तो मूवी की शुरुआत है हम एक मरी हुई लेडी को देखते हैं और साथ में एक छोटी सी बच्ची को। अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, उसका नाम रोज होता है। वो ये सब बातें सोच रही थी अपने बचपन की। रोज एक साइकेट्रिस्ट होती है, वो एक ऐसी दवा बनाना चाहती है जिससे सारे मेंटल लोग अपने आप को ना मारे, क्योंकि उसकी मॉम की भी डेथ ऐसी हुई थी। हम यहाँ पर एक मेंटल आदमी को भी देखते हैं जो कि हमेशा कहता है कि सब लोग मारे जाएंगे। रोज के हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट आता है जिसका नाम लोरेन होता है। अब हम देखते हैं लोरेन ये कहते हैं कि कोई मुझे मारना चाहता है। वो अपना रूप बदल कर आता है, कभी तो मेरे रिश्तेदारों के रूपों में आता है और उसके चेहरे पर एक हमेशा स्माइल रहा करती है। तभी हम देखते हैं लोरेन घबरा जाती है और वो कहती है कि वो आ गई मुझे मारने के लिए। वो सिर्फ लोरेन को ही दिखती है। लोरेन यहाँ पर चिल्ला रही होती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। रोज हेल्प करने के लिए फोन करते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी लोरेन स्माइल करते हुए दिखती है और अपने आप को मार लेती है। रोज ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो डर जाती है। अब वो घर पर जाती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को ये सब बातें बताती है कि उसके साथ हॉस्पिटल में ऐसा हुआ। अब रोज का हस्बैंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसको एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर रोज की बहन भी आई होती है। रोज ऑफिस में काम ही कर रही होती है, उसका कॉल आता है। जब वो बाहर देखती है कोई आदमी घूर रहा होता है। अब रोज हॉस्पिटल के राउंड लगा रही होती है, तभी वो उसी पेशेंट को देखती है जो हमेशा सैड रहता था। आज वो स्माइल कर रहा है और स्माइल करते करते कहता है कि तुम जल्दी मरने वाली हो। अब वो तेज से चिल्लाने भी लगता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लोरेन और ज्यादा घबरा जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब लोरेन की बहन के बेटे का जन्मदिन था, वो गिफ्ट लेने के लिए जाती है। वहाँ पे भी उसको एक पिक्चर दिखती है जहाँ पर लोग सिर्फ हंस रहे थे। अब हम देखते हैं लोरेन रात में जब घर पर होती है तो इसका सिक्योरिटी अलार्म बहुत तेज से बजने लगता है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल मिलाती है और वहाँ से आवाज आती है कि पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही रोज पीछे मुड़ती है तो दूसरे कॉल पर कॉल आ जाती है। अब रोज यहाँ पर पुलिस को भी इन्फॉर्म करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। रोज का हस्बैंड इन सब हरकतों से परेशान था रोज के। अब रोज लोरेन का इंटरव्यू सुनती है जहाँ पर रोज को दो आवाजें सुनाई देती है। लोरेन उस आवाज की वॉल्यूम बढ़ाने ही वाली होती है, तभी उसको उसकी मॉम की आत्मा दिखती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। रोज जब दोबारा देखते हैं तो उसकी मॉम की आत्मा गायब हो चुकी थी। अब हम रोज की बहन की लड़के की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन का लड़का सबसे पहले रोज का गिफ्ट खोलता है और उसको गिफ्ट में रोज की फेवरेट बिल्ली मरी हुई मिलती है। ये देखकर रोज काफी घबरा जाती है और वहीं पर एक लेडी होती है जो उसे देखकर ही हंस रही थी और उसको मारने के लिए नजदीक आती है और रोज गिर जाती है। रोज फिर अपना इलाज करवाने के लिए अपने ही हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर स्माइली जैसे फेस बने थे। ज्यादा स्माइली वाले फेस पे लिखा था नो पेन। अब रोज एक लेडी के घर पर जाती है जिसके घर पर सिर्फ स्माइली वाले पिक्चर्स बने, जहाँ पर वो लेडी कुछ बताती है और रोज को ऐसा लगता है कि ये कोई एक सांप है। अगर आपने उस आदमी को देख लिया जो अपने आप को मार रहा है तो वो सांप फिर अगली बार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। लोरेन को मरते हुए देखा था रोज ने। जैसे उस लेडी को पता लगता है तो वो लेडी वहाँ से चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अब वो सांप रोज में था। अब वो अपने फ्रेंड जोएल से मिलती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उससे वो मदद मांगती है। जोएल यहाँ पर एक वीडियो क्लिप दिखलाता है जिस आदमी ने अपने आप को मारा था उसके चेहरे पे भी एक स्माइल थी। रोज अपनी बहन के घर पर जाती है जहाँ पर अपनी बहन को वो सब कुछ बताती है, लेकिन इसकी बहन सोचती है कि रोज की हालत उसकी मॉम की तरह हो चुकी है। वो भी अजीब अजीब बातें किया करती थी। इस बात से रोज को बहुत गुस्सा आता और वो कहती कि तुम मॉम के बारे में कुछ जानती भी हो? सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतना कह के रोज गाड़ी में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं रोज की बहन की गर्दन टेढ़ी हो चुकी है। ये सिर्फ रोज को ही दिख रहा है, वो जोर जोर से गाड़ी पीट रही है। अब यहाँ पर जोएल कॉल करता है और वो बोलता है कि ऐसे 20 केसेस और हैं जिसमें से एक ने किसी और को मारा था और वो बच चुका है। अगर हमें इस सांप से बचना है तो हमें किसी और को मारना होगा, वो भी किसी के सामने ही। अब रोज उस आदमी से मिलती है और बात करती है। रोज कहते कि मुझसे किसी की जान नहीं ली जाएगी। ये बात सुन के वो आदमी भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो आदमी को डर था कहीं वो सांप दोबारा से उस आदमी पे ना आ जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं रोज की डॉक्टर उसके घर पर आती है उसका चेकअप के लिए, लेकिन थोड़ी देर में पता लगता है कि वो रोज की डॉक्टर नहीं है। वो स्माइल करने लगती है और वो रोज के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो रोज को नहीं मारती क्योंकि वहाँ पर कोई और था नहीं और ये सांप आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पर रोज का दोस्त बोलता है कि तुम अकेले रहो, तभी तुम सेफ रहोगे। लेकिन रोज काफी घबराई हुई थी,
इसलिए वो अकेले रहने के लिए अपनी मॉम के घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी बचपन की बातों को याद करती है। अब हमने जो शुरुआत में लेडी देखी थी मरी हुई, वो रोज की मॉम थी। रोज की मॉम दवाई के लिए रोज को बोलती है, लेकिन रोज देने से मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। इसलिए रोज नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम जिंदा रहे, और ये राज सिर्फ रोज को ही पता था। तभी यहाँ पर वो अपनी मॉम को देखती है, लेकिन उसकी मॉम एकदम से चेंज हो जाती है। लेकिन रोज उस शैतान में आग लगा देती है, जिससे वो बड़ी बुरी तरीके से जलने लगता है। अब रोज वहाँ से भाग कर आ जाती है अपने घर की तरफ, जहाँ पर वो जोएल से बात ही कर रही होती है, लेकिन जोएल वहाँ पर था ही नहीं, कोई और ही था। अब रोज घर से बाहर निकलती है, वो देखती है अपने मॉम के घर पर पहुँच गई है दोबारा से। अब वो रोज को फिर से वही शैतान दिखता है। अब हम उस शैतान को देखते हैं जो कि रोज के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोएल भी पहुंच जाता है रोज को बचाने के लिए, लेकिन रोज के अंदर वो शैतान आ चुका था, इसलिए रोज अपने आप को मार लेती है, वो भी जोएल के सामने। इसका मतलब ये होता है कि जोएल के ऊपर वो सांप आ चुका है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर बताना।